शिक्षा मंत्री मैट्रिक पास नहीं हो और मुख्यमंत्री ग्रेजुएट नहीं हो तो संविधान, पंचायत एक्ट, सीएनटी एक्ट एंड फैक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी नहीं जान पाएगा। अगर हेमंत सोरेन पार्ट 1 है तो घोटाला हुआ, तो चंपई सोरेन पार्ट 2 अगर सरकार आई तो घोटाला होगा। यहाँ का मुख्यमंत्री 10 क्लास, यहाँ का शिक्षा मंत्री 8 क्लास और यहाँ का कोई मंत्री 8 क्लास और कुर्सी हड़प लिया फर्स्ट क्लास। जमीन घोटाला, हेमंत सोरेन का घोटाला ही घोटाला। खुलेआम आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपसे मांग रही है 2019 में जो वादा किए हैं आदिवासी मूलवासी का, यहाँ एक भी ट्राइबल लैंग्वेज का पढ़ाई केजी टू पीजी पढ़ाई नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये स्थिति आ गया है कि गुरुजी अभी शेर की तरह दहाड़ने वाले नहीं है। काम चलाओ सरकार है। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हैं। दादा जेएमएम की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था, उनको समय नहीं दिया गया। आप किस रूप में देखते हैं कि उनको समय नहीं दिया गया? राष्ट्रपति तो दूसरा चीज होता है। हमको लगता है जो चीज मांग रहा है अब राज्य सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि को दिल्ली जाके राष्ट्रपति समय नहीं देते हैं, उसको आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। आप भारत का संविधान में 2 ऐसे पद है जो उसको आलोचना नहीं किया जा सकता। 3 पद ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज पे केस नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो है ना केस नहीं होता है, और राष्ट्रपति का आलोचना नहीं किया जाता राज्यपाल को। और खुलेआम आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति को आलोचना, वो आपको समय देगा नहीं देगा कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात है, आप क्या मांगने जा रहे हो? जनता आपसे मांग रही है 2019 में जो वादा किए हैं आदिवासी मूलवासी का, यहाँ एक भी ट्राइबल लैंग्वेज का पढ़ाई केजी टू पीजी पढ़ाई नहीं हो रहा है। यहाँ पेशा कानून लागू नहीं है, सीएनटी एक्ट, एसपीटी का उल्लंघन हो रहा है। आपकी सरकार उल्लंघन कर रही है। क्या मांगने जा रहे हैं? और जहाँ तक सरना धर्म के मामले में आपको करना है, सरना धर्म सरकार राज्य सरकार के अधीन नहीं होता है, वो तो केंद्र सरकार देंगे, राष्ट्रपति तो देंगे नहीं। वो तो मोदी की सरकार है, तो राष्ट्रपति तो अलग है ना संवैधानिक पद। तो क्या राष्ट्रपति से मांगने जा रहे हैं? 1932 जो खतियान की बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा। खतियानी हमारी पहचान। 1932 का टेटू लगाए हुए युवा जो 1932 के बाद कहीं आवाज आती थी, महोदय 1932 की आवाज कहीं आती थी तो आपके कानों में शहद और मिश्री की मिठास घोल करके जाती थी। आज 1932 ऐसा क्या हो गया कि आपके कान में पारे जैसा चुभ रहा है? जिस 1932 का नाम लेकर के जिसको आप सामने में मैंने दिखा करके आपने जनता को बेवकूफ बनाया, जनता से वोट खींचा। आज 1932 के नाम पर आपके माथे पे सिकन आ रही है, आप देखना पसंद नहीं कर रहे। आप कहते हैं जिस तरह से आपने 1932 को खरखाई नदी में सोनरेखा में जाके बहा दिया, हम एक टी-शर्ट भी जाके बहा दे। झारखंड के युवाओं को सपनों का जो आपने हत्या किया है, उसके सपनों को जो तोड़ा है, झारखंड के युवा को इतने दर्जे छेड़ा है, इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? कभी आपने अपने से पूछा है क्या? कभी आपने देखा है क्या? महोदय बजट के बारे में नहीं बोलिएगा। महोदय बजट के लिए सब लोग बोलेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ नियोजन पे बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा क्योंकि इस सरकार ने युवाओं को सिर्फ ठगा ही नहीं है, युवा उसके लिए कोई बात ही नहीं है। झारखंडी उसके लिए कोई प्रश्न ही नहीं रखता है। इतना गंभीर विषय आप कैबिनेट में लेकर के आते हैं, लेकिन आप प्रॉपर समय का इंतजार कर रहे हैं ये कहने के लिए, ये साहस दिखाने के लिए कि 1932 हम नहीं किया है। हमने जो किया है वो क्या किया है? 60 और 40 का रहस्य क्या है? 60% जो आप बात कर रहे हैं, ये तो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी ने 1950 में जिस दिन संविधान दिया था उसी दिन उन्होंने आरक्षण के महत्व दे दिया था। ये कोई हेमंत जी की सरकार ने तो नहीं दिया। ये 40% जो बचता है, इस 40% में ही चीज 2000 में भी था, 2023 में भी था। क्या गुनाह था हमारे SC ST का? क्या गुनाह था हमारे OBC का? क्या गुनाह था हमारे मूलवासी और आदिवासियों का? सिर्फ इतना ही चाहते थे ना कि